दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है, इसमें हम छोटे कोणों का मान ज्ञात करने के लिए 10वीं में पढ़े रहते हैं, लेकिन कहीं हमको पूछ देता है साइन 720 अंश का मान, साइन 360 अंश का मान, तो उसको निकालने में हमें क्या होती है, परेशानी होती है। उसी के लिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और त्रिकोणमिति में बड़े से भी बड़े कोणों का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आप बड़े से भी बड़े कोण का मान निकालने के लिए आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा क्या है, चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट। ठीक, तो इसे कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, सेकंड देखिए, इसे कहेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश। इसको मैं रोमन शब्दों में लिख देता हूं, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, और इसे कहेंगे हम तृतीय अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे हम चतुर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में कोण कहां से कहां तक बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे 0 होगा, तो 0 से कहां तक जाएगा, वो 90 तक जाएगा। तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो यहां तक जाएंगे तो ये क्या होगा, थीटा। देखिए यहां तक देखेंगे हम तो टोटल यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, 90 है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इधर कम तो होगा ना, तो इसको लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस थीटा। सेकंड देखिए, जैसे हम इधर आएंगे ये क्या होगा, 90 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। फिर 90 प्लस थीटा से कहां तक रहेगा वो, ये देखिए सरल रेखा, ये क्या बन गया हमारा, सरल रेखा। तो सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का। तो ये एक कम होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला भाग। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा, अर्थात 180 में क्या होगा, कुछ न कुछ इसका मान जो है वो कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे, ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये हम इसको लिखेंगे थर्ड के लिए 180 प्लस थीटा। 180 जैसे ही यहाँ आएगा तो किसको टच करेगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, 90 90 और ये फिर 90, तो हो जाएगा 270 अर्थात 270। तो 270 से कम रहेगा तो 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई आपका, 270 को क्रॉस करेगा तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा। अब इसमें जाएगा तो 90 90 90 फिर ये 90, तो टोटल क्या हो जाएगा 360 अर्थात 360 माइनस थीटा। तो इससे होके वो जाएगा 360 माइनस थीटा। इतना आप जान चुके हैं। ठीक, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अनुपात के ऊपर। अनुपात के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, आल। सेकंड होता है स्टूडेंट, आल स्टूडेंट। और थर्ड होता है टेक कॉफी, टेक। और लास्ट होता है हमारा कॉफी। ठीक, आल स्टूडेंट टेक कॉफी, इससे आप याद रखेंगे। अब देखिए आल का मतलब क्या होता है भाई, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे अर्थात धनात्मक होंगे। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टेन, और ये कॉट, और ये सेक, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। सब में थीटा लगा लेना। ये सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, धनात्मक होती है। और फिर देखेंगे हम दूसरा में। दूसरा में क्या बताया हूं मैं, आल के लिए इसमें पूरा आ जाएगा। हाँ, सेकंड है स्टूडेंट। स्टूडेंट के हम पहला अक्षर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, एस है। तो एस से क्या आता है भाई, साइन। क्या आता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा का जोड़ी कौन रहता है, साइन थीटा किसके साथ पेयर बनाता है, साइन का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। हम इसको 10th में पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होंगे,
दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो साइन थीटा और दूसरा होगा आपका कोसेक थीटा, ये दोनों बस पॉजिटिव होंगे। बाकी बचे हुए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको हम लिख देते हैं ये दोनों के लिए पॉजिटिव और बचे हुए 4 के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। तीसरा देखें, टेक। टेक से हम इसके फर्स्ट अक्षर को लेंगे, तो क्या है इसमें टी है, तो टी से क्या मिलता है हमको 10, क्या मिलता है 10, तो 10 थीटा। और 10 का व्युत्क्रमानुपात कौन होता है, 10 का क्या होता है, 10 थीटा का ये होता है 1/cot थीटा। तो 10 और cot क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, 10 और ये हो जाएगा आपका cot थीटा, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएंगे यहाँ पे, निगेटिव। ठीक, चौथा में देखिए, चौथा में क्या बताया हूं मैं आपको सूत्र, कॉफी। तो कॉफी से आप सी को देखेंगे तो सी से क्या आता है हमारा, कॉस आता है, क्या आता है, कॉस थीटा। और कॉस का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, सेक थीटा। तो कॉस और सेक चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, इसमें ऋणात्मक होंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक। ठीक, तो आपको समझ आया। एक बार और देखेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस को छोड़ के बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। और लास्ट वाला है चौथा चतुर्थांश, इसमें कॉस और सेक धनात्मक होते हैं और बाकी 4 क्या होते हैं, इसमें ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए देखिए इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या होगा भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे बना देता हूँ, मैं एक खंड बना लेता हूँ जिससे आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, फिर इसी के अंदर में तीसरा हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा और चौथा होगा आपका 270 प्लस थीटा। जब भी आपको इस तरह के दिखाई देंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होंगे, थीटा का जो मान है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज कैसे होंगे भाई, चलिए उसको भी देख लीजिए। साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, ठीक। तो कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा में। साइन का हो गया कॉस, फिर हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा फिर किस में चेंज हो जाएगा आपका टेन थीटा में। तीसरा नंबर का आ जाएगा आपका सेक थीटा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक फिर किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक थीटा में। तो देखिए जब भी आपको साइन 90 प्लस थीटा दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस थीटा करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ उदाहरण, ठीक। फिलहाल हम देख रहे हैं 90 और 270 के लिए। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं 270 में 270 के आसपास के कोण इन दोनों का उपयोग करते हुए, तो हम निकालते हैं साइन 360 अंश का मान। इसका मान आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप मोबाइल का उपयोग करेंगे या फिर आप चार्ट का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसका मान आप कैसे निकालते हैं, ठीक। इसको आप क्या कीजिए, 360 को 270 प्लस थीटा में तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो हमको कैसे मिलेगा, ये साइन 270, ठीक, फिर प्लस, तो ये प्लस, फिर क्या है थीटा। तो थीटा के जगह हम ऐसा मान रखना है यहाँ पे कि जोड़ने पर 360 होना चाहिए, तो क्या रखेंगे भैया हम यहाँ पे 90 रखेंगे, ठीक। 270 प्लस 90 क्या हो जाएगा 360। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है चतुर्थांश, तो देखिए 270 के बाद यहाँ पे प्लस है, तो 270 प्लस देखिए कहाँ पे है, 270 प्लस यहाँ पहुंच गए हम, तो ये 270 प्लस है, तो 270 प्लस में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, और वहां पे क्या है हमारा साइन है। तो साइन है तो क्या होगा, सामने में माइनस लगेगा, तो चलिए सामने में माइनस लगा दीजिए,
ये माइनस लगा देते। क्यों माइनस लगाएंगे भाई? क्योंकि साइन वाला मान सेकंड चतुर्थांश और फर्स्ट चतुर्थांश दोनों में क्या होते हैं? धनात्मक, और बाकी तीसरा और चौथा में क्या होता है? उसका मान ऋणात्मक होता है। और 270 प्लस थीटा क्या है? चौथा चतुर्थांश में है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब 270 में देखिए थीटा चेंज होगा, मैं क्या बताया हूं आपको? 270 और 90 इन दोनों में क्या होता है? थीटा का मान जो है वो चेंज होता है। तो साइन का चेंज क्या होगा? कॉस, तो हम लिखेंगे ये कॉस। अब देखिए थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह क्या है आपका? 90, तो हो जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है भाई? 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो बच्चों इस तरह से आप इतने आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ट्रिक और ये विधि याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है, आप इसे ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट्स बनाइए, ऐसे ही आसानी से आप भी इसको हल कर पाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब 360 और 180 का क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो हल कैसे होता है। उसके बाद मैं आपको 3-4 एग्जांपल देके दिखा दूंगा और आप भी आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वो जाता है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये होता है नो चेंज। ठीक, क्या होता है ये? जब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा होता है तो थीटा का मान चेंज नहीं होता है, वो जैसा रहता है उसको हम वैसे ही क्या करते हैं? रखते हैं। इसमें भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए आप साइन 270। ठीक, साइन 270 को हम कैसे तोड़ेंगे? ये टूटेगा साइन 180 प्लस 180 प्लस कितना जाएगा? 90 जाएगा आपका। ठीक, तो अब चलिए देखिए यहाँ पे 180 है, ये इसमें आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई? साइन कौन से चतुर्थांश? हम सबसे पहले क्या देखते हैं? 180 प्लस थीटा। तो देखिए 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है आपका? थर्ड चतुर्थांश में है। तो थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो साइन को चेंज करने से पहले यहाँ पे लग जाएगा आपका माइनस। फिर दूसरा काम क्या है हमारा? 180 में थीटा चेंज होता है कि नहीं? 180 में नो चेंज, तो साइन है तो क्या होगा? वो साइन ही रहेगा। और लिख दीजिए आप यहाँ पे 90, और साइन 90 का मान क्या होता है भाई? 1, तो इसका मान मिल जाएगा आपको साइन 270 का मान -1। ठीक, आसान लगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 720 का। 720 को आप तोड़िए तो ये मिलेगा आपको 360 प्लस 360। ठीक, अब सूत्र क्या होता है हमारा? 10 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका? 360 मतलब ये फिर आ जाएगा तो फर्स्ट चतुर्थांश आ जाएगा, तो इसमें थीटा जो है वो चेंज नहीं होगा और ये धनात्मक होगा, तो ये होता है आपका 10 थीटा। तो 10 360 प्लस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। तो यहाँ पे 10 360 प्लस 360 क्या होगा? 10 360। अब 360 को फिर तोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 10 270 प्लस कितना जाएगा? फिर वो 360 बन जाएगा। ये 90 यहाँ रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? 360। तो 10 270 प्लस 90, तो 10 270 प्लस 90 में देखिए 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कहाँ है आपका? ये है। तो चौथा चतुर्थांश में 10 क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक बस धनात्मक होते हैं, तो सामने में लगा दीजिए आप माइनस। अब 270 में थीटा चेंज होता है कि नहीं? होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा भाई आपका? कॉट थीटा की जगह क्या है? 90, और कॉट 90 का मान क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, अर्थात 10 720 अंश का मान कितना मिल जाएगा आपको? 0। इस तरह से आप ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बच्चों, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की जो विधि है ये आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ
आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा।